Good morning to all. So, class 8. Today we are going to start your chapter 1, networking concept. As we already know, network in the sense हम यूज कर रहे हैं अभी यहाँ ना. See, in normal language, we can say that a computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for sharing information, sharing data, sharing hardware resources. ओके तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक टाइप का आपका ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड इसलिए होते हैं कि उनके थ्रू हम आपस में उनमें कंप्यूटर्स के थ्रू डेटा शेयर कर सकें, डेटा एक्सचेंज कर सकें, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, या फिर हम हमारे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जैसे आपके प्रिंटर है, स्कैनर है ना, ये जो डिवाइसेस होते हैं इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क के थ्रू. और नेटवर्किंग के थ्रू ही हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम किसी को सेंड करते हैं, किसी से रिसीव करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में आपके इस चैप्टर में बताई जाएंगी. सबसे पहले देखिए एग्जांपल्स यहाँ पर ये बोलता रहे हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क. हाँ, एग्जांपल में देखो सबसे पहले नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे लाइंस, कैनल्स. ये क्या करते हैं, जो नेटवर्क इन्होंने बना रखे हैं उसी के थ्रू ये रोड से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं. रेलवे लाइंस के थ्रू भी यही सेम होता है. कैनल्स जो होती हैं वो भी यही हो रहा है ना. नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम. टेलीफोन सिस्टम का जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम इनेबल हैं कि हम इजीली किसी से भी कॉल करके बात कर सकते हैं. So which enables us to talk to anyone, anywhere and anytime. नेटवर्क्स ऑफ बैंक्स, बैंक के जो नेटवर्क्स हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो भी नेटवर्क के थ्रू ही आपकी एक्सेस की जाती है. आपकी इंफॉर्मेशन आप उसमें कार्ड को जो है एंटर करते हैं, देन आफ्टर यू जस्ट फिल योर पिन कोड और उसी के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट होती है और आप उससे अपने अकाउंट से बैलेंस पेमेंट जो है वो निकाल सकते हैं. नेक्स्ट रेडियो टेलीविज़न नेटवर्क. अभी जो हमारे घरों में टेलीविज़न हैं उसमें आप देखते हैं केबल्स के थ्रू हम जो है नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं. हमारे जो टीवी है, एलईडी है, उसमें आपके केबल्स लगे हुए होते हैं. उन्हीं केबल्स के थ्रू वहाँ पर जो केबल कनेक्शन है वो हमारे सिस्टम में, हमारे जो टीवी है उसमें शो होता है. उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशन, इसमें भी आपका जो है नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ हो रहा है. Network of malls, schools, hospitals. So imagine life without networking, no phone, no television, no internet. कुछ अच्छा लगेगा नहीं. अभी हम क्या हो गए हैं, फुल्ली हम जो है डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल्स पर, टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर. विदाउट दिस थिंग्स हमें हमारी लाइफ बहुत बोरिंग लगेगी. तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव एक्सटेंडेड द पावर ऑफ अ कंप्यूटर बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ अ रूम. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में सबसे पहले जो है नेटवर्क की सिंपल डेफिनेशन आप याद कर लीजिए. A computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. हार्डवेयर रिसोर्सेज और डेटा को शेयर करने के लिए कंप्यूटर्स को पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है. कंप्यूटर्स एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को एक्सचेंज करते हैं, हमारे शेयर करते हैं डेटा को, इन्फॉर्मेशन को. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज जो यहाँ पर हो रहा है वो किस टाइप से शेयर करेंगे. सी इन दिस फिगर. फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो किस टाइप से यहाँ पर शेयर हो रहे हैं. वो आप एक बार चेक करें कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को किस तरीके से हम जो है शेयर करते हैं. हार्डवेयर रिसोर्सेज इन द सेंस जो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, प्रिंटर, स्कैनर, उसके अलावा अदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर में कनेक्टेड होते हैं उन सब का यूज़ हम नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं. अगर हम मान लीजिए आपकी जो एक ऑफिस है और
उस ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन 10 कंप्यूटर्स के लिए हमें अगर प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है तो हमें 10 प्रिंटर्स ही चाहिए, तो हर एक सिस्टम के साथ में एक प्रिंटर अटैच होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो स्पेस है एक तो वो कम हो रहा है, क्योंकि हम हर कंप्यूटर के साथ में एक प्रिंटर वहाँ पर अटैच करेंगे, एक प्रिंटर वहाँ पर लगा रहे हैं, हाँ। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक तो स्पेस कम हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारा जो कॉस्ट है उन प्रिंटर्स की, वो कॉस्ट बढ़ रही है। भाई एक प्रिंटर से भी काम हो जाना चाहिए ना, लेकिन हम वहाँ पर 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 प्रिंटर्स ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 10 प्रिंटर्स का खर्चा बढ़ रहा है कंपनी का। तो उसी पर्पस के लिए जो है नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, और उस नेटवर्क के थ्रू हमें सिर्फ उन 10 कंप्यूटर्स के लिए एक प्रिंटर इनफ है, ठीक है। तो एक प्रिंटर वहाँ पर होगा, और अगर हमारे 10 कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो वी कैन ईजीली गिव कमांड टू प्रिंट फ्रॉम सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, एनी जो सिस्टम कनेक्टेड है, वो कोई सा भी सिस्टम आपके उस प्रिंटर को, उस पेरिफेरल डिवाइसेस को, उस हार्डवेयर रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो एक बार देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ अ प्रिंटर अटैच्ड टू इट, यानी आप ऐसा समझें कि ये जो आपका कंप्यूटर सी है, इसी के साथ में आपका प्रिंटर अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, then all the computers in that network can access the printer and use it to print the documents. तो जितने भी ये सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, ये सब इस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, हब के थ्रू। और ये जो सिस्टम सी है, इसी के साथ में आपका प्रिंटर अटैच है, तो सिस्टम ए भी प्रिंट दे सकता है, सिस्टम बी भी प्रिंट दे सकता है, एंड सिस्टम सी भी इसको प्रिंटर का यूज़ करके प्रिंट ले सकता है। So, where computer A and B in a network can give the print command to the printer attached with C. So, the computers in a network can communicate with each other as well as work independently. यानी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा नेटवर्क का यूज़ के पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी इस हब के थ्रू नेटवर्क में क्रिएटेड कर रखा है कंप्यूटर सी से। तो ये कंप्यूटर सी, A, B and C, three computers are connected with hub in a network, और ये जो C है इसके थ्रू हमने ये प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है। बट इन कंडीशन कंप्यूटर A wants to print, they can easily print by the help of network. Computer B also can print, okay। तो हमारा जो